ध्यान दो, लास्ट हम लोग का है हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और लास्ट पढ़ने जा रहे हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। देखो ध्यान समझो, हम लोग अभी तक कार्निवोरस एनिमल के बारे में समझे। कार्निवोरस एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल का फ्लैश या मीट खाते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सुने कि कोई ऐसा प्लांट भी कार्निवोरस हो सकता है, कोई ऐसा प्लांट जो वो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाए। ऐसा एनिमल सुन के हम लोग क्या लगेगा, अजीब लगेगा। आज तक हम लोग जब भी देखे तो हम लोग को ऐसा लगा कि जो लॉयन है वो क्या करता है कि हिरन को मार के हिरन खा जाता है। बेचारा कितना गंदा काम करता है। प्लांट्स का हम लोग के दिमाग में कितना अच्छा बना हुआ इमेज कि प्लांट जो होते हैं वह क्या करते हैं, सॉइल से वाटर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एयर से, और कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करेंगे, उससे अपना फैट प्रिपेयर करेंगे, प्रोटीन प्रिपेयर करके हम लोग को देते हैं। बड़े सीधे साधे रहते हैं। लेकिन अगर पता चले कि प्लांट्स भी क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, तब तो गया। कितना हम लोग समझते हैं प्लांट्स अच्छे होते हैं, लेकिन प्लांट्स भी बहुत से क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। वही हम लोग समझने जा रहे हैं। इसका मतलब बहुत से प्लांट्स क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। इसका मतलब फ्लैश खाते हैं। हाँ, फ्लैश और मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। बड़ी अजीब बात है भाई, प्लांट्स भी दूसरे एनिमल का फ्लैश और मीट खाते हैं। वही हम लोग समझते। देखो ध्यान से, तो क्या बताओगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन वो जहां पर बड़े होते हैं ना, जो वहां जहां पर बड़े होते हैं वह उस जगह पर न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम होते हैं। जो भाई उनको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वहां पर उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो वहां पर थोड़े से कम होते हैं। तो उस न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करने के लिए ये क्या काम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी इंसेक्ट को पकड़ के और उन्हीं से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अपना ऑब्जर्व कर कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसलिए ये प्लांट क्या कहलाते हैं, इंसेक्ट खाने, इसलिए क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। बात समझ रहा है? इसी में हम लोग ये समझना है। ध्यान दो, insectivorous nutrition, the modes of nutrition in which a plant eat insect. The modes of nutrition in which a plant eat insects is called the insectivorous nutrition and they are called the insectivorous. बात समझ रहा है? वह मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, वह इंसेक्ट को खाते हैं, उस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं हम लोग, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। और वो क्या कहलाएंगे, इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर प्लांट कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये ऊपर क्या होता है, इनका लीड लगा होता है। इसमें ना कुछ ऐसे पतले पतले महीन महीन धागे जैसे कांटे टाइप के निकले होते हैं, जिससे क्या होते हैं, कोई अगर इंसेक्ट इसमें आके बैठेगा तो ऊपर से लीड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऊपर से क्या हो जाएगा, लीड क्लोज हो जाएगा। और यहाँ से उनको जितनी भी न्यूट्रिएंट्स उनको कम लगेगा, वह न्यूट्रिएंट्स यहाँ से क्या कर लेंगे, ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। और देखो ये जाके क्या होता है, प्लांट से कनेक्ट रहता है और पूरा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके क्या होता है, प्लांट्स को प्रोवाइड करा दे जाएगा। तो उसको जितना भी न्यूट्रिएंट्स कम पड़ेगा उसको यहाँ से प्रोवाइड मिल जाता है। तो इस तरह से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं हम लोग, इंसेक्टिवोरस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। किसी को दिक्कत? हाँ नहीं, ध्यान दो, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसलिए ध्यान दो, इंसेक्टिवोरस आर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए क्या होते हैं, ये पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। बात समझ रहा है? इसे भी लिख लो। देखो हम लोग एक ही जगह पर बार बार अगर प्लांट को ग्रो करेंगे, एक ही सेम लैंड पे बार बार प्लांट को अगर ग्रो करेंगे तो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, सॉइल से। और सॉइल के अंदर कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि जो न्यूट्रिएंट्स का बार बार प्रोडक्शन करे। तो बार बार एक ही जगह पर हम लोग जब क्या करें, प्लांट्स का प्रोडक्शन, प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके सभी न्यूट्रिएंट्स क्या कर लेंगे, प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब करें। तो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे ही नहीं तो सॉइल कैसा हो जाएगा, लेस फर्टाइल हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग किसानों को देखे होगे, किसान एक झूला ले लेता है, उसमें से निकाल के ऐसे मैन्योर या फर्टिलाइजर अपने फील्ड में क्या करता है, स्प्रेड आउट करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उस सॉइल को फिर से फर्टाइल बना देते हैं। तो यही कहलाता है, ये हम लोग का टॉपिक है, हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। यानी न्यूट्रिएंट्स को कैसे हम सॉइल में फिर से
रिप्लेनिश्ड करते हैं। तो देखो ध्यान से क्या समझोगे, बाय कंटिन्यूअसली ग्रोविंग प्लांट्स ऑन द सेम लैंड, एक ही जगह पर हम लोग जब बार बार प्लांट्स को ग्रो करते हैं देन द सॉइल बिकम लेस फर्टाइल, तो सॉइल कैसा हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज द प्लांट्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर फार्मर यूज द मैन्योर और फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इस क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, जो फार्मर होता है वह मैन्योर या फर्टिलाइजर का यूज करता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम और अर्थवर्म, राइजोबियम और अर्थवर्म। राइजोबियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सिम्बियोटिक, हम लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखे थे, सिम्बियोटिक उसमें क्या देखे न्यूट्रिशन में, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे राइजोबियम कैसे हेल्प करा था। तो ये हम लोग का है टॉपिक जो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इस तरह से हम लोग का एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसे लिख लो, समझ में आई है, इसमें किसी को दिक्कत, सही है, बात समझ आ रहा है, लिख लो।